हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया है। 10 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होकर हमने भेज भी दिया है। आई होप आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखते हैं बच्चों कि सेल मेम्ब्रेन अपना टॉपिक बचा हुआ था। सेल मेम्ब्रेन बचा है, इसके बाद सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, सेंट्रोजोम्स बचा हुआ है और साइटोस्केलेटन माइक्रोबॉडीज। तो कल के जो भी रिकॉर्डिंग एक और लेक्चर लगेंगे, एक और वीडियो लेक्चर लगेगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नोट्स अच्छे से फॉलो करो। इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग भी आपको मिल जाएगी, इसका टेंशन मत लीजिए आप। और एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है @Dr. Biotex, तो जाके तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आज चालू करते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब हुई कि सेल मेम्ब्रेन, आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स हैविंग सेल वॉल बट एनिमल सेल्स डज नॉट हैविंग सेल वॉल। ठीक है, तो दोनों के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर है। ठीक है, मे भी सिमिलर है। ठीक है, तो जो भी उनके कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर है। तो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो आपका दोनों में फॉलो हो जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कब हुई कि 1950 में जब एडवेंट हुआ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, उसके बाद जाके सेल मेम्ब्रेन का स्टडी हुआ। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद ही जाके सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे कंपोनेंट्स, सेल मेम्ब्रेन को देखना पॉसिबल हुआ, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया था 1950 तक। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ केमिकल स्टडी हुआ, केमिकल स्टडी ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। कौन से? ह्यूमन आरबीसी में। तो ह्यूमन का जो आरबीसी सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन पे स्टडी हुआ, तो हमें पता चला वहाँ पे उन्हें क्या मिला कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। किससे? लिपिड एंड प्रोटीन से। ठीक है, तो इसके बाद जाके कुछ बायोकेमिकल स्टडी हुआ। बायोकेमिकल स्टडी में पता चला कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों भी होते हैं, यानी प्रोटीन और लिपिड तो हमें पता था, कार्बोहाइड्रेट नहीं था। तो आगे चल के जब बायोकेमिकल स्टडी हुआ तो हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सम अमाउंट में बट प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया इतना? तो सेल मेम्ब्रेन का इन्वेंशन कब हुआ, उनका शोध कब हुआ? आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले केमिकल स्टडी हुआ था इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन दोनों भी होता है। तो आफ्टर सम टाइम्स बायोकेमिकल स्टडी हुआ तो वहाँ पे हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें सेल मेम्ब्रेन को लेके। और सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। तो लिपिड्स की दो लेयर होती है जिसे हम बाय फॉस्फोलिपिड्स लेयर बोलेंगे। बाय मतलब दो, यानी दो लिपिड्स की लेयर बनी होती है और वो दो लिपिड्स किसकी लेयर है? सेल मेम्ब्रेन की। तो एक सेल मेम्ब्रेन में दो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है। ठीक है, इसके लिए हम उसे बोलते हैं बाय फॉस्फोलिपिड लेयर, यानी जो लिपिड्स की लेयर है सेल मेम्ब्रेन में वो दो होती है। ठीक है, दो मिलके एक सेल मेम्ब्रेन का लेयर बनता है। समझ में आ गया इतना? तो हम आगे देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, डायग्राम क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो सब हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन इजीली पॉसिबल हुआ कब? जब आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950, यानी 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एडवेंशन हुआ उसके बाद जाके सेल मेम्ब्रेन का देखना, उसके स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब केमिकल स्टडी हुआ, केमिकल स्टडी किए, किस पे किए? ह्यूमन के आरबीसी सेल पे। ठीक है, आरबीसीज पे। तो क्या मिला कि जो ह्यूमन का आरबीसीज है उसके जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों भी दिखाई देते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन। आफ्टर सम टाइम बायोकेमिकल स्टडी हुआ, बायोकेमिकल का मतलब है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, ये सब के बारे में जब स्टडी हुआ आफ्टर इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो हमें पता चला कि इस सेल मेम्ब्रेन में सिर्फ लिपिड्स एंड प्रोटीन ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन भी होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ पॉइंट्स हैं कि सेल मेम्ब्रेन आफ्टर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद एडवेंट हुआ। ठीक है, ह्यूमन आरबीसीज में केमिकल स्टडी हुआ तो वहाँ पे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स एंड प्रोटीन पाया जाता है, और इसके द्वारा जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उनको एक इनेबल रास्ता मिल गया कि हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम बायोकेमिकल स्टडी हुआ तो वहाँ पे पता चला कि कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ठीक है, तो अब सेल मेम्ब्रेन ऐसा है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब यहाँ पे बायोफॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, बायोफॉस्फोलिपिड लेयर होते हैं। और कौन सा मेनली? फॉस्फोग्लिसरीड। लिपिड्स की 2 लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बायोफॉस्फोलिपिड लेयर। बायोफॉस्फोलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है। मेनली कौन सा लिपिड? फॉस्फोग्लिसरीड। ये मेनली ये वाला जो लिपिड्स है यही सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए 2 साइंटिस्ट आए थे 1972 में, जिसका नाम था सिंगर एंड निकलसन। ये 2 साइंटिस्ट ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो इस मॉडल के हेल्प से हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो निकलसन एंड सिंगर ऐसे 2 साइंटिस्ट थे 1972 में, जिन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब इस फ्लूइड का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि लिपिड इज द नॉन पोलर एंड द लिपिड इस सेल मेम्ब्रेन में एक लिक्विड नेचर का होता है जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। तो फ्लूइड का मतलब ये हो गया कि ये लिक्विड नेचर है। कौन सा नेचर है? लिक्विड नेचर ऑफ लिपिड का एक लिक्विड नेचर है जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। किसको? फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। मोज़ेक का मतलब हो गया कि इसके 2 डिफरेंट पैचेस हैं, यानी प्रोटीन है और लिपिड है, ठीक है, ये हो गया मोज़ेक। इनडायरेक्टली हम मोज़ेक को प्रोटीन समझ सकते हैं और फ्लूइड को लिपिड समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स है वो एक फ्लूइडिटी, एक लिक्विड नेचर, एक क्वासी फ्लूइड, आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा क्वासी फ्लूइड, जिसको हम सेमी फ्लूइड के नाम से भी समझ सकते हैं, या फिर इसे हम सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेमी फ्लूइड है, ये जो क्वासी फ्लूइड है, ये लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन में मेंटेन करता है, या फिर लिपिड इस नेचर का पाया जाता है। ठीक है, इसी नेचर के वजह से जो लिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन में एक फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन को समझने के लिए सबसे अच्छा मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिन्होंने 2 साइंटिस्ट ने दिए थे, निकलसन एंड सिंगर ने, इन द सन ऑफ 1972। ये आपको याद रखना है। फ्लूइड किससे रिलेटेड है? लिक्विड नेचर ऑफ लिपिड, वो लिपिड जो लिक्विड नेचर मेंटेन करता है, बताता है, और वही लिक्विड नेचर फ्लूइडिटी को भी बताता है। मोज़ेक का मतलब होता है 2 डिफरेंट पैचेस इन द सेल मेम्ब्रेन, लाइक लिपिड प्लस प्रोटीन, हम प्रोटीन भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लूइड है जो कि नाम लिखा है आपके एनसीईआरटी बुक में क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड कैसे बच्चों? एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक हो गया ये आपका बर्तन, ठीक है, ये बर्तन हो गया। आपने क्या किया? इसमें चाशनी रखा। किसका? गुलाब जामुन बनाते हैं आप, गुलाब जामुन में गुलाब जामुन अलग होता है और उसका जो रस्सा होता है, उसकी जो चाशनी होती है वो अलग होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपने रख दिया गुलाब जामुन, तो ये हो गया चाशनी और ये हो गया गुलाब जामुन। ठीक है, अब ये जो मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्या बताता था कि अब इसमें हमने दोनों को बता दिया, ये चाशनी भी है
और ये गोला गोला क्या है, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ये हो गया चाशनी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब देखो ये जो बर्तन है, इस बर्तन में जो चाशनी है, जो सेमी फ्लूइड टाइप्स का चाशनी होता है गुलाब जामुन का, आपने देखा होगा। तो सेमी फ्लूइड टाइप यानी क्वैसी फ्लूइड यानी लिक्विड नेचर का जो चाशनी होता है वो रिप्रेजेंट करता है लिपिड को। किसको? लिपिड को। ठीक है, और ये जो गुलाब जामुन है जो सॉल्यूट टाइप्स का आपको दिखाई दे रहा है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। ठीक है, तो एक पॉट हो गया जिसमें चाशनी और गुलाब जामुन दोनों हैं। आपने उस गुलाब जामुन को अलग किया, यानी वो प्रोटीन है जो सॉल्यूट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। वो जो चाशनी है वो लिक्विड नेचर को रिप्रेजेंट करता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या फिर सेमी फ्लूइड नेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो एक हो गया लिपिड। क्या हो गया? लिपिड। ठीक है, तो चाशनी रिप्रेजेंटेड टू लिपिड, और वो जो गुलाब जामुन है सॉल्यूट टाइप का जिसने आपको उस चाशनी में से निकाला, तो वो हो गया प्रोटीन। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अब इन दोनों चीज़ें, गुलाब जामुन है या फिर चाशनी है, हम समझ सकते हैं लिपिड है या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो हमें इसमें से अगर एक एक लिपिड्स को एक्सट्रैक्ट करना रहा, यानी इसको अलग करना रहा, और इस प्रोटीन को अलग करना रहा, तो सबसे आसान किस में होगा? ये चाशनी में या फिर गुलाब जामुन में? राइट, किसमें? गुलाब जामुन। यानी गुलाब जामुन को आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हो, उसको काउंट कर सकते हो, लेकिन चाशनी में चाशनी को डिफ्रेंशिएट करना, उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, उसके छोटे छोटे लिपिड के स्ट्रक्चर को, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर आप इसको 30% एक्सट्रैक्ट कर पाओगे तो इसको 70% एक्सट्रैक्ट कर पाओगे प्रोटीन्स को। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि समुद्र है और समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग है, यानी बहुत सारे बर्फीला पहाड़ है। तो वो जो बर्फीला पहाड़ है इन द सी, इन द समुद्र, तो आप समुद्र को लिपिड समझ सकते हो, और जो बर्फीला पहाड़ है उसे आप प्रोटीन समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो आओ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं थ्रू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। इतना तो आपको बताया मैंने कि जो लिपिड्स होता है वो नॉन पोलर होता है लिपिड्स से, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो बायलिपिड्स लेयर से बना होता है, यानी लिपिड्स की 2 लेयर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चाशनी रिप्रेजेंट टू लिपिड और गुलाब जामुन रिप्रेजेंट टू प्रोटीन। तो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना, अलग करना ईजी है एज कम्पेयर टू द लिपिड। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं कि फ्लूइड यानी जो प्रोटीन्स है या फिर लिपिड्स है, वो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें उसके जो नंबर्स होते हैं क्या वो वेरी करते हैं या फिर सेम होते हैं? अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है कि उनके जो नंबर्स है वो वेरी करते हैं, यानी फ्लूइड्स और प्रोटीन दोनों का अमाउंट आपको किसी भी सेल्स के सेल मेम्ब्रेन में नहीं दिखाई देगा सेम, वो हमेशा वेरी करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले हम ह्यूमन आरबीसी का, तो ह्यूमन आरबीसी में आपको 52% कार्बोहाइड्रेट, लिपिड दिखाई देगा, सॉरी प्रोटीन दिखाई देगा, 40% आपको लिपिड दिखाई देगा, और 8% आपको कार्बोहाइड्रेट दिखाई देगा। समझ में आ गया? तो यानी जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स एंड प्रोटीन का अमाउंट्स है, उसके जो नंबर्स है वो वेरी करते हैं। वो हमेशा हर एक सेल मेम्ब्रेन के सेल्स में अलग अलग पाए जाते हैं। आपको किसी भी सेल मेम्ब्रेन्स में इनके जो नंबर्स है वो सेम दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं ड्यू टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर। उस लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके एनसीईआरटी रीडिंग आपको मिलते रहेंगे डेली, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन की लेयर। इसमें आप देखेंगे बाहर की तरफ आपको हेड
यानी राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और अंदर की तरफ आपको टेल दिखाई देगा। ये लिपिड्स हो गए, क्या हो गए? लिपिड्स। ये जो लिपिड्स हैं ये जो मैंने राउंड राउंड बनाया है, ये हो गए इसके हेड, ये लिपिड्स हैं, 2 लेयर्स में होते हैं, बाय लिपिड्स। ये हो गया इसका अपर लेयर, अपर लेयर, और ये हो गया इसके लोअर लेयर। ठीक है, तो इसी को हमने बोल दिया बाई फॉस्फोलिपिड लेयर। ठीक है, तो ये 2 लेयर होते हैं किसके? लिपिड्स के। ये लिपिड्स के ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं हेड, और ये जो अंदर की तरफ आपको टेल टाइप में स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं टेल। क्या दिखाई देगा? टेल। ठीक है, ये हो गया लिपिड्स, जिसमें आपको हेड एंड टेल टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। और ये जो हेड होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक। क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। और ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो जो हेड है जो बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा ये हेड होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इसे पानी से प्यार है, पानी से मोहब्बत है, यानी ये पानी को अच्छे से, पानी के साथ में इसकी दोस्ती मिली हुई, यानी इसे पानी से डर नहीं लगता। पानी आ भी जाए तो भी ये दोस्त आ जा, चल, ऐसी वाली दोस्त है कि हाथ मिल जाएगा। लेकिन ये जो अंदर ये जो टेल है लिपिड्स का, ये होते हैं हाइड्रोफोबिक। जो कि हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि पानी से डर लगना, यानी इनसे पानी से जगह भी पसंद नहीं है, पानी इनको जगह भी पसंद नहीं है, पानी दिखे तो पानी से दुश्मनी है, पानी से मोहब्बत, पानी से दोस्ती कुछ भी नहीं करते। हाइड्रोफोबिक यानी डर लगना पानी से। तो इसके लिए ये जो टेल है वो अंदर की तरफ होते हैं। अंदर की तरफ इसलिए होते हैं ताकि वो पानी से प्रोटेक्ट हो सके, यानी पानी से बच सके। ठीक है, क्योंकि ये बाहर का इन्वायरमेंट होगा, ये बाहर का इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में ये पानी का मिलाप तो होगा, इसके लिए ये हेड हाइड्रोफिलिक है ताकि वो पानी से अच्छे से मिल सके। और अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है टेल, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, उसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, और ये हो गया इसका एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन्स के चैनल दिखाई देंगे। ठीक है, और कुछ चैनल्स आपको ऐसे बड़े बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, आपको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स के प्रोटीन्स दिखाई देते हैं। लाइक एक जो प्रोटीन्स होते हैं वो ये पार्शियली इम्बेडेड होते हैं, बुरिड होते हैं। बरिड मतलब खड्डा, यानी पार्शियली मतलब वो आधे खड्डे में से प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो पूरे ही खड्डे में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये टोटली इम्बेडेड है, टोटली बरिड है, और ये पार्शियली बरिड है, यानी वो आधे टाइप में। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये देखो, ये जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये जो लिपिड्स के लेयर है, इसके ऊपर आपको ऐसे बाहर की तरफ एक प्रोटीन्स दिखाई देंगे, ऐसे बाहर की तरफ प्रोटीन्स दिखाई देंगे, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर हम बोल सकते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स, जो कि इस लिपिड के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। ये हो गए, देखो ये हो गए। ठीक है, और ये होते हैं जो कि इस लेयर के बीच में होते हैं। तो 2 टाइप्स में, एक तो ये या तो पार्शियली इम्बेंड होंगे या तो फुल्ली इम्बेंड होंगे, या तो पूरी तरह वो उस गड्ढे में फिक्स हो जाएंगे बाहर से यहाँ तक, या तो फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जो आधे ही में ही होंगे या छोटा होगा। ठीक है, तो ये हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, और ये दोनों हो जाएंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन से प्रोटीन्स? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन।
ठीक है, ये क्या है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये क्या है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर की तरफ, इंट्रिंसिक का मतलब होता है वो अंदर की तरफ। अंदर की तरफ में आपको दो टाइप्स होंगे, या तो ये पार्शियली इम्बेडेड होंगे, इधर हम लिख सकते हैं पार्शियली इम्बेडेड या फिर पार्शियली बरीड, या तो फिर आपको ऐसे टनल टाइप में, इसको हम टनल बोल सकते हैं, या तो फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये होते हैं फुल्ली बरीड, क्या होते हैं फुल्ली बरीड, यानी एकदम पूरी अच्छी तरह से वो फिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अंदर की तरफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स में आपको एक पार्शियली बरीड प्रोटीन दिखेगा और एक फुल्ली बरीड प्रोटीन दिखेगा, और दो लेयर्स मिलेगी लिपिड्स की, जिसके बीच बीच में आपको प्रोटीन्स के चैनल्स या फिर प्रोटीन्स दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन्स के ऊपर ऐसे कहीं पे भी, चाहे वो प्रोटीन्स के ऊपर लग जाए या फिर लिपिड्स के ऊपर लग जाए, तो ऐसे शुगर की चैन लगी होती है, ये होता है शुगर। किसकी चैन लगी होती है? शुगर की चैन। वो शुगर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन या फिर लिपिड किसकी के ऊपर भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पे लगा होगा शुगर, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर वो लिपिड पे लगा होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो लिपिड्स होते हैं, ये लिपिड्स में कुछ मूवमेंट्स होती है। मूवमेंट्स का मतलब कैसा कि लिपिड्स के बीच में प्रोटीन्स है, तो लिपिड्स का कुछ मूवमेंट्स होता है और प्रोटीन्स का भी कुछ मूवमेंट्स हो सकता है। ये जो लिपिड्स का मूवमेंट है, इस लिपिड्स के मूवमेंट के वजह से ये बात हमें पता चलती है कि ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है, फ्लूइडिटी को बताता है, सेमी फ्लूइड नेचर को बताता है, लिक्विड नेचर को बताता है। और इसी मूवमेंट्स के वजह से सेल में सेल ग्रोथ होता है, सेल डिविजन्स होते हैं, एंडोसाइटोसिस होता है, सिक्रीशन होता है, इसी सेल्स के मूवमेंट के वजह से, इसी लिपिड्स के मूवमेंट के वजह से। तो लिपिड्स में मूवमेंट्स आपको दो टाइप्स के दिखाई देंगे। देखो ध्यान से कैसे मूवमेंट्स होते हैं। देखो, ध्यान से देखना। देखो, ये जो प्रोटीन्स है, एक मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है लैटरल मूवमेंट। लैटरल मूवमेंट का मतलब क्या हो गया? ये जो प्रोटीन्स है वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। ये कौन सा मूवमेंट हो गया? लैटरल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हो गया? लैटरल मूवमेंट। ठीक है, एक और मूवमेंट्स होता है लिपिड्स में, देखो ध्यान से, एक और मूवमेंट होता है लिपिड्स में। अब देखो, ये जो लिपिड्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे लेयर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? दूसरे लेयर में आ जाएगा। देखो, ये जो मूवमेंट है वो लिपिड्स के एक ही लेयर में होता है, मूवमेंट्स डन ऑन वन लेयर। और ये जो मूवमेंट्स है वो लेयर्स के दूसरे लेयर में होता है। तो ये मूवमेंट कैसा होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये मूवमेंट बिटवीन टू लेयर्स में होता है। किसमें? बिटवीन टू लेयर्स में। और ये मूवमेंट जो होता है लैटरल मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स सिर्फ एक लेयर में होता है। जब कोई प्रोटीन्स या जब कोई लिपिड्स यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसे हम बोलेंगे लैटरल मूवमेंट। लेकिन कोई लिपिड्स अगर वो एक लेयर से छोड़ के दूसरे लेयर में आ जाए तो उसे हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो लैटरल वन लेयर में, फ्लिप फ्लॉप दो लेयर में होता है। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स, बायलिपिड्स लेयर, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, टेल होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक यानी पानी से दोस्ती, पानी से प्यार। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई देंगे। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल ये सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, वो भी एनिमल सेल में। ये क्या करता है?
मेंटेन स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल वो सिर्फ आपको यूकैरियोट में दिखाई देगा, एनिमल सेल में दिखाएगा, जो कि मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आपको दो टाइप्स के दिखेंगे, एक तो पार्शियली बरीड, एक तो फुल्ली बरीड। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स आपको दो टाइप्स के होंगे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रोटीन्स आपको दो टाइप्स के दिखाई देंगे, एक होगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक होगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक में दो दिखाई देगा, पार्शियली बरीड और टोटली बरीड यानी फुल्ली बरीड। ठीक है, और इस प्रोटीन्स या लिपिड्स पे आपको शुगर की चेन दिखाई देगी, और ये शुगर की चेन क्या काम करती है, इसका क्या रोल्स होता है, क्या फंक्शन होता है, वो हम देखेंगे। इतना समझ में आपको आ गया। दो मूवमेंट्स देखने को मिल गए, कुछ चैनल्स। ये जो प्रोटीन्स है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये एक टाइप के कैरियर प्रोटीन्स के रूप में काम करते हैं। ये एक टाइप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी यहाँ पे जो सिलेक्टिवली परमिएबल जो भी चीज़ें चलती हैं, कोई भी डिफ्यूज़न हो, ठीक है, चाहे वो फैसिलिटेटेड हो, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो एक कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करती है, जो कि मॉलिक्यूल्स को साइटोप्लाज्म से अंदर लेके जाना, या फिर जो अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्रोटीन्स होंगे, उनको इन मेम्ब्रेन से या फिर इन एक्वायस इन्वायरमेंट से लेकर इस साइटोप्लाज्म में लेके जाना, या तो साइटोप्लाज्म से बाहर लेके जाना, सिक्रेट करना, या तो फिर इनका जो बाहर में कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे उनको साइटोप्लाज्म में लेके जाना। ठीक है, तो ऐसे टाइप के इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है जो कि कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स को अक्रॉस टू मेम्ब्रेन यानी उनको यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट अभी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसके बारे में। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये जो हमने सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स बनाया है, हमने बताया कि अभी वो फ्लूइडिटी को कैसे बताता है। ठीक है, तो ये जो लिपिड्स में हेड होते हैं, तो इसको हम पोलर हेड बोलते हैं। कौन सा हेड? पोलर हेड का मतलब होता है कि ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी से अट्रैक्ट करेगा, पानी से दोस्ती करेगा। और ये जो टेल होता है ये होता है नॉन पोलर हेड। कौन सा? नॉन पोलर हेड। ठीक है, टेल होता है जो वो नॉन पोलर होता है। हम कुछ नॉन पोलर के बारे में लिखते हैं। ये जो नॉन पोलर हेड है या फिर टेल है वो हाइड्रोफोबिक है, ये मैंने आपको बताया। ये किससे बना होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसमें। और इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वजह से ये प्रोटेक्ट करता है खुद को फ्रॉम से, कहाँ से? एक्वस मेम्ब्रेन्स या फिर एक्वस इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो ये जो टेल है, ये जो नॉन पोलर हेड है, जो हाइड्रोफोबिक है यानी जो पानी से डरता है, वो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसके वजह से वो एक्वस इन्वायरमेंट से खुद को बचाता है। ठीक है, क्योंकि वो पानी के खिलाफ हो, पानी से दोस्ती बिल्कुल नहीं करता। समझ में आ गया इतना? और जो प्रोटीन्स होते हैं वो लार्जर साइज है, इसके लिए वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते, वो सिर्फ लैटरल मूवमेंट करते हैं। उसके मूवमेंट की वजह से बताता है कि ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बायफॉस्फेट लिपिड लेयर है, बायफॉस्फोलिपिड लेयर, यानी इसमें फॉस्फोलिपिड की दो लेयर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन में, और उसी लिपिड्स के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के प्रोटीन्स है, एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रेनल प्रोटीन्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपको कुछ पोरिन्स नाम के कुछ आपको प्रोटीन चैनल दिखाई देंगे, चैनल प्रोटीन बोल सकते हो आप। ठीक है, जिसे हम एक्वापोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन। ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स में जो प्रोटीन्स हमने देखा सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, उसमें भी मैनी टाइप्स के हैं, जैसे एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक होते हैं। उसमें भी देखो, जब भी ट्रांसपोर्ट्स का टाइम होता है, मॉलिक्यूलर का एक्सचेंज होने का टाइम होता है, उसमें भी आपको कैरियर प्रोटीन दिखाई दे देंगे या फिर एक्वापोरिन दिखाई दे देंगे। ये भी एक टाइप के कैरियर प्रोटीन है, जो कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स यानी जो वाटर होता है उसके लिए हमेशा क्या होते हैं, ये सक्सेप्टेबल होते हैं कि वाटर इजीली इसी चैनल से पार होता है।
है ना, कि वाटर को अक्रॉस करना रहा या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाना रहा, तो वो इस एक्वापोरिन चैनल से इजीली क्रॉस करता है। ये मेनली उसी के लिए बना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट्स का, वो ट्रांसपोर्ट्स में हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में जो शुगर की चैन थी ऊपर लगी हुई, जो मैंने बताया, उसका क्या काम है। लाइक देखो, ये सेल हो गया, ठीक है, ये प्रोटीन्स हो गए, जैसे कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये दूसरे सेल का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2। अब इसके ऊपर लगा है शुगर की चेन, ये क्या है, शुगर, ये भी क्या है, शुगर। तो जब दो सेल्स के पेरिफेरल प्रोटीन्स मिलते हैं तो जो उनकी शुगर की चैन होती है वो क्या होते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरैक्ट करने के वजह से ये सेल टू सेल, यानी ये सेल टू सेल क्या काम करते हैं, रिकग्नाइजेशन का काम करते हैं। रिकग्नाइजेशन यानी एक दूसरे को पहचानने के लिए, ठीक है। सेल टू सेल रिकग्नाइजेशन यानी ये रिसेप्टर के जैसा काम करते हैं। किसकी तरह, रिसेप्टर के जैसे, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स पे जो शुगर लगे होते हैं, वो दूसरे सेल्स के शुगर से इंटरैक्ट होते हैं और उसे पहचानने में, रिकग्नाइजेशन या फिर उसे इंटरैक्ट करके उसे पहचानना, एक रिसेप्टर की तरह काम करते हैं कि वो सेल कौन सा है। तो ये हो गया शुगर का फंक्शन, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एकदम डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है कि ये क्विक रिपेयर, यानी ये फटाक से रिपेयर हो जाएगा। डायनामिक का मतलब होता है कि ये क्विक रिपेयर, क्विक रिपेयर का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन ऑटोमेटिक खुद से रिपेयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट बचा है कि हमने देखा जो रेशो होते हैं प्रोटीन्स के एंड लिपिड्स के, वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, है ना। ये मैंने बताया है। ये कैसे हैं, असिमेट्रिकल है। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, असिमेट्रिकल होता है। तो रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, द वेरियस सेल्स आर द वेरीज, ठीक है। वो अलग अलग नंबर्स वेरी करते हैं, किसी में फिक्स नहीं होता, ठीक है। और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कैसा है, असिमेट्रिकल। कभी 4 लिपिड्स तो 1 प्रोटीन्स, कभी 4 प्रोटीन्स तो 1 लिपिड्स, ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी बात लिख लो कि प्रोटीन्स लार्ज साइज के होते हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलता, उनमें लैटरल मूवमेंट देखने को मिलता है और फ्लूइडिटी को बताता है। ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बाय।